धारा, तेरा दर्श गुरु मुझे प्यारा, तेरा दर्श गुरु मुझे प्यारा। जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि। सतयुग में हिरणाकुश हुआ अभिमानी अत्याचारी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सब देवी देवता ऋषि मुनि और दुखी थी दुनिया सारी, और दुखी थी दुनिया सारी। प्रहलाद भक्त बेटा उसका, श्री हरि का भक्त प्यारा, तेरा दर्श गुरु मुझे प्यारा, तेरा दर्श गुरु मुझे प्यारा। कभी राम बने कभी कृष्ण बने, कभी दर्श गुरु मुझे धारा, तेरा दर्श गुरु मुझे प्यारा, तेरा दर्श गुरु मुझे प्यारा। प्रेम से तालियों के साथ, तालियां नहीं बज रही हैं। हरि नाम को सुन बेटे के मुख से पिता क्रोध में आया, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अपने भक्तों को आए बचाने नरसिंह रूप बनाया, हरि नरसिंह रूप बनाया। आधा नर और आधा सिंह बनकर हिरणाकुश को मारा, तेरा दर्श गुरु मुझे प्यारा, तेरा दर्श गुरु मुझे प्यारा। कभी राम बने कभी कृष्ण बने, कभी नरसिंह रूप धारा, तेरा दर्श गुरु मुझे प्यारा, तेरा दर्शन रूप प्यारा, तेरा दर्शन रूप प्यारा, तेरा दर्शन रूप प्यारा। नरसिंह भगवान की राधे राधे। परीक्षित, हम भगवान को याद नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। याद करते हैं, लेकिन कब याद करते हैं? जब संकट आता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का हो। परमात्मा को याद करते हैं, ज्यादा करो, दुख आएगा क्या? ए राजन, एक कथा सुनाता हूं। एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम था त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत में, त्रिकुट का अर्थ है 3 प्रकार के शिखरों वाला पर्वत को त्रिकुट कहते हैं। और दरअसल पर्वत का नाम, उस पर्वत में सब प्राणी वास करते थे और बड़े हिंसक प्राणी, बड़े बड़े जीव जंतु सब उस पर्वत पर वास करते थे। उस पर्वत की मंगलमय कंदराओं में एक हाथी रहता था, विशाल हाथी, गजराज, गजेंद्र नाम से। गजराज, गजेंद्र के नाम से उसको विभूषित किया जाता था क्योंकि राजा था। अब वो जब हाथी वन में विहार करने के लिए जाते थे तो हाथियों के जो राजा, सबके राजा हाथी जाते थे, टेढ़ी नजर से देखते थे, हाँ भाई सब ठीक ठाक है, सब आनंद मंगल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि मद हो गया था, बल का भी मद, मैंने बोला ना कि बल का भी मद होता है, धन का भी मद होता है। और जिसको बल का मद और धन का मद, उसका मद बेकार होता है। अब गजराज को पता था कि मेरे पास बहुत सारी सेना है, शक्ति है, पुत्र है,
पुत्रियां हैं, रानियां हैं, जंगल में जाते भ्रमण करते, सबको पूछते, सब खड़े होकर के उनको नतमस्तक करते। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक समय गजराज स्नान के लिए नदी में उतरते हैं। बोले चलो आज नदी में स्नान करते हैं। और स्नान करने से सभी परिवार सहित स्नान करने के लिए गए। और जैसे स्नान करने गए तो ग्रह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। अब पैर पकड़ लिया, हाथी ने सोचा, गजराज ने सोचा कोई मामूली जानवर है, अभी इसको पता नहीं है मेरे बारे में, छुड़ा लेगा, पहले स्नान कर लेते हैं, उसके बाद इसको अपने बल का परिचय दूंगा। लेकिन थोड़े थोड़े दिन में जब देखा, थोड़े समय में तो गजराज की शक्ति क्षीण होने लग गई। अब जब शक्ति क्षीण हो जाती है ना गजराज की, तो संकट जब आने लगता है तो फिर मन विचलित हो जाने लगता है। गजराज ने बल का प्रयोग किया लेकिन टस से मस नहीं हुआ। अपनी पत्नियों से कहा, अरे देखो कोई जीव मेरे पैर को पकड़ लिया है, आप थोड़ा खींचो। सबने सूंड से सूंड मिलाकर खींचने की प्रयत्न किया, लेकिन उस मद से उसको कोई निकाल नहीं पाया। काफी समय हुआ, कुछ दिन तक बच्चों ने भी सूंड से सूंड मिलाकर के खींचना, बच्चे चले गए। बोले महाराज अब हम भी नहीं खींच सकते हैं। कुछ समय पत्नी ने भी जोर लगाया, बाहर खींचते हैं, लेकिन पत्नी भी छोड़ करके चले गई। ये हमको एक लालच रहता है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी। एक कथा में एक सज्जन आए और सज्जन आकर के कथा में सबसे पहले बैठते थे और सबसे पहले चले जाते थे कथा होने के बाद भी। एक दिन पूछा, आप क्यों जाते हो? बोला महाराज मेरा बेटा आता है और उसको भोजन करा करके, उसको सुला करके मैं कथा सुनने आता हूं, उसके बाद मैं उठने से पहले चला जाता हूं। यदि वो मुझे नहीं देखेगा और उसका तो मन विचलित हो जाएगा। वो मेरा परिवार इस प्रकार से। मन में विचार किया, अच्छा हमेशा की तरह इसी प्रकार से होता रहा। एक दिन विवाह भी हो गया बालक का, और विवाह के बाद भी उसकी जो तृष्णा है और बहू बेटे पर ज्यादा हो गई। अब वैसे ही करते करते रहे। हमने पूछा, देखो आपके बच्चे क्या आपको भी प्यार करते हैं, उतना प्रेम रखते हैं कि नहीं? बोला महाराज क्या बात कर रही है, वो तो मेरे बिना खाना तक नहीं खाते हैं। जब तक मैं घर पर नहीं आता हूं, भोजन नहीं करता हूं, तब तक भोजन नहीं करते हैं। बहू बेटा का इतना प्रेम है मेरे प्रति, हमारे प्रति। बोला आज एक काम करना, मैं तुम्हें कुछ पुड़िया बना करके देता हूं और इस पुड़िया को ले जा करके घर में तुम खा लेना और मरने का नाटक कर। आज तेरा मद को निकाल देंगे। वो पुड़िया ले गया और नाटक किया मरने का। अब मर गए, सब रोने लग गए। तो किसी ने बोला, अरे वो बाबा कथा कर रहा है, क्या पता उसके पास कोई ऐसी बूटी हो, जाकर के बुला लो। अब बाबा गए और जाकर के बोला कि ठीक है भैया, इसको ठीक तो हम कर लेंगे, लेकिन एक चीज है, मैं जो उसको दवाई दूंगा, उस दवाई से इसकी आत्मा उसमें चले जाएगी और वो मर जाएगा। इस पुड़िया को तो पहले उसी की पत्नी की तरफ बढ़ाया। पुड़िया को कहने लगी, ना ना ना, मैं ये तो गया पर मैं क्यों जाऊं? बोला महाराज मैं तो अभी बहू बेटे का सुख भी नहीं देखा है, ये तो चला ही गया, मैं तो जाने दो जो हुआ। फिर बहू की तरफ बढ़ाया तो बेटा कहने लगे, अरे अभी अभी तो शादी हुई है और आप इस प्रकार से काम करेंगे तो कैसे चलेगा? मैं तो नहीं, अभी तो हमने जीवन देखा ही नहीं है। और बेटे की तरफ बढ़ाया तो बहू करी, क्या बात कर रहे हो महाराज, अभी तो हमने घूमना सीखना कुछ देखा ही नहीं है और आप पुड़िया इस प्रकार से बढ़ा रहे हो? नहीं, अब जो हो गया सो तो हो गया, इसको जाने दो। अब बाबा ने इशारा किया, भाई खड़ा हो जा। देख करके खड़ा, बोला ये है विष्णु और माया जगत सर्वे। जब जीव यहां से जाता है वो सिर्फ अपने लिए रोता है, वो उसके लिए नहीं रोता कि जो चला गया उसको मोक्ष मिलेगा कि नहीं, उसको धाम मिलेगा कि नहीं।
बस पत्नी कहती मेरा क्या होगा, बेटा कहता मेरा क्या होगा, माँ कहती मेरा क्या होगा, समाज कहता मेरा क्या होगा। अरे भले मानसों, कभी ये भी सोचा कि जो गया वो उसका भी कुछ होगा कि नहीं होगा? ये माया है। इतना प्रेम मत करो, परिवार से इतने चिपके मत रहो। कर्म करो, आस्था रखो, संस्कार सिखाओ, संस्कृति सिखाओ, लेकिन इतने मदमस्त मत रहो कि बाद में तुम्हारे को मोक्ष धाम के जो मार्ग है वो भी प्रशस्त ना हो। गजराज जी को छोड़ दिया, आखिर में किसकी शरण में गया? एवं व्यवसितो बुद्ध्या या समाधाय मनोहृदय जजापा परमं जाप्यम प्रगजन्म मनुशिक्षितम। गजराज ने बड़ी मंगलमय स्तुति करी, और मंगलमय स्तुति करी तो किसी को पुकारा नहीं। शंकर जी कहते एक बार मेरे को भोले बाबा भी बोलता ना तो मैं इसकी रक्षा कर लेता। पार्वती कहती अगर मुझे पुकारता तो मैं चले जाती। हनुमान जी कहते एक बार मेरा नाम लेता तो मैं पुकार लेता। लेकिन गजराज ने स्तुति करी, सिर्फ किसी का नाम नहीं लिया। सब देवताओं को बोला हमारा नाम, लेकिन मेरे गोविंद ने सीधे गरुड़ को बोला चलो तुरंत तैयार हो जाओ, क्योंकि गजराज कष्ट में है और इसके कष्ट की मुक्ति हमें करनी है। जैसे ही गरुड़ जी तैयार होने लगे, गरुड़ को भी अहंकार हो गया। गरुड़ जी को अहंकार हो गया कि महाराज जब भी देखो आप तैयार रहते हैं, चलो चलो, मेरे को भी थोड़ा समय लगता है, मैं भी थोड़ा तैयार होकर के जाता हूं, मैं भी भगवान का वाहन हूं। गरुड़ महाराज कोई साधारण बात थोड़ी है, थोड़ा रुकिए, मैं जरा सज धज के तैयार होता हूं। भगवान ने कहा गजराज की इच्छा पूर्ण करने से पहले गरुड़ का मोह मद घमंड चूर करना होगा। गरुड़ जी को बोला चलिए, और गरुड़ जी के ऊपर एक कनकी अंगुली को ऐसे रख दिया और गरुड़ को बोला बोलो उड़ो। गरुड़ बोले क्या कर रहे हो? अरे ठीक से बैठो, मैं आपको पूरे उड़ाकर लेके जाता हूं। बोला उड़ो तो सही। अब जैसे उंगली रखी, गरुड़ जी फड़फड़ करने लग गया, फड़फड़ाहट होने लग गई। बोले महाराज ये क्या है? बोला गरुड़ तुझे घमंड हो गया था। अरे तू मुझे उड़ा करके नहीं ले जाता है, मैं तुझे बैठकर उड़ा करके ले जाता हूं, इसलिए तुझे तो फालतू का अहंकार था। सोमता सरस्वरबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वां गर्दमति हरखं उपात चक्रम उक्षिप्य सांभुजकरं गिरिमाह कृच्छान् नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। जैसे ही सूंड से एक कमल को तोड़ते हैं और लेकर के सीधे खड़े होकर के भगवान की प्रार्थना करने लगे। बोले गज महाराज उबारो, और भगवान जैसे आते हैं और पहले ग्रह को उबार देते हैं। बोले महाराज ये पहले गज को उबारा कि ग्रह को उबारा? गज को उबारा कि ग्रह को उबारा? अब ये बताओ परीक्षित, भगवान ने गजराज को बचाया, ग्रह को बचाया, गजराज की मुक्ति या ग्रह की मुक्ति हुई? क्यों? भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति है और उनके हाथ से मरना भी मुक्ति है, दोनों की मुक्ति हो गई है। आज उस ग्रह को मोक्ष मिल गया और गजराज प्रभु ने बचा लिया। मैं तुमसे कह रहा था परीक्षित, विश्वास को जीवन में अपनाओ, परमात्मा को कभी भूलो मत, हमेशा भगवान के साथ में और विश्वास मन को जगाओ, क्योंकि भगवान और जिसको भगवान के मंदिर में रास आ जाता है ना, चरणों में जब रास आ जाता है ना, तो भगवान उससे विनती करते हैं। तो हमको भी भगवान के चरणों में और मंदिर में रास आ गया है, तो क्यों ना हम थोड़ा चलें। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना।
मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तेरे दर पे सर झुकाना, प्यार से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। रास आना चाहिए तब भगवान मिलते हैं, ऐसा नहीं होगा। सोना नहीं है, सोना नहीं है, हाँ सोना नहीं है, सोने के लिए टाइम है। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, 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 तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी, मेरी जिंदगी बसाना, तेरा से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तेरा से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तालियों के साथ ये सर वो सर नहीं है जिसे रख लूं फिर उठा लूं, ये सर वो सर नहीं है जिसे रख लूं फिर उठा लूं, सर वो सर नहीं है जिसे रख लूं तो उठा लूं, जब चढ़ गया चरण में, जब चढ़ गया चरण में, आता नहीं उठाना, चढ़ गया चरण में, आता नहीं उठाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे सर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी सांवरी सी सूरत, तेरी सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है, तेरी सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है, तेरी सांवरी सी सूरत मन में बस गई है, तेरी सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है, सांवरे सलोना, सांवरा सलोना अब और ना सताना, तेरे दर पे सर
आरज़ू यही है, मेरी आरज़ू यही है, हम निकले तेरे दर पे। मेरी आरज़ू यही है, हम निकले तेरे दर पे। मेरी आरज़ू यही है, हम निकले तेरे दर पे। मेरी आरज़ू यही है, हम निकले तेरे दर पे। अभी सांस चल रही है, अभी सांस चल रही है, कहीं तुम चले न जाना। अभी सांस चल रही है, कहीं तुम चले न जाना। मुझे आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी 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 पुजारी, गया पुजारी। हरि बोल। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे राश आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। राश आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। राश आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। राश आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। राश आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मेरे प्यारे कृष्ण भगवान की राधे 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 राधे। तो प्रभु के चरणों में जब चढ़ गया, उठाना नहीं आता। एक समय दुर्वासा जी एक बार भगवान के धाम में गए। भगवान ने प्रसादी माला दुर्वासा जी को पहनाई और दुर्वासा जी इंद्र सभा में गए, इंद्र को दी और इंद्र ने हाथी को दिया और हाथी ने उसको पैरों में कुचल लिया। दुर्वासा जी ने शाप दे दिया, जाओ तुम धन और लक्ष्मी से पदच्युत हो जाओगे। समुद्र मंथन हुआ, भगवान ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, लेकिन अमृत को निकालना था दूर, जहर निकला। भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान शंकर ने कालकूट विष पिया। आज कहते हैं शंकर जी ने विष पिया है। महाराज शंकर जी तो भांग भी खाते हैं, हम भी भांग खा लेते हैं। अरे शंकर जी ने भांग तो खाई है, लेकिन विष भी तो पिया है। भांग तो तुमने अपना ली, नशा तो तुमने अपना लिया। महाराज शंकर जी तो पीते, हम भी पी लेंगे एक दो सुट्टा, तो क्या बात है। लेकिन भगवान ने इतना कालकूट विष पिया, अब तुम विष नहीं थोड़ा चखी ले, थोड़ा जीभ में लगा करके देख लो। अगर तुम विष को धारण कर सकते हो तो भांग भी पी सकते हो, नशा भी कर सकते हो। यदि तुम विष नहीं पी सकते हो तो भांग भी नहीं पी सकते, नशा भी नहीं कर सकते। धनुष कामधेनु नाम की गाय निकली, देवताओं को मिली, ऋषियों को दान दे दी। सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकले, कई प्रकार के रत्न निकले, अप्सराएं निकली। और बाद में अमृत जब निकला, अमृत निकलने के बावजूद दैत्यों और राक्षसों के युद्ध में जब हो रहा था कि भैया हमें भी अमृत चाहिए, तो धन्वंतरी को देखा तो जब हिम्मत नहीं हुई
भाई कैसे अब राक्षसों को तो पिलाना समस्या से बाहर है। मोहिनी रूप धारण किया भगवान ने, और मोहिनी इतने सुंदर रूप धारण कर दिया कि मैं तुमको अमृत पिलाऊंगी, और मदमस्त हो गए सारे। भगवान शंकर देखते हैं इस मोहिनी रूप को देखना तो मुझे भी जाना है। देखने आए, देखते रह गए। कहने का तात्पर्य है कि सेवा में कोई अपराध होते हैं तो नाम जप को भूलना सेवा का अपराध है। भगवान के चरण में चढ़ी प्रसादी माला को डालना सेवा का अपराध है। कभी भी किसी चित्र को हम किसी को गिफ्ट देते हैं उसमें भगवान का चित्र ना बनाएं, क्योंकि भगवान के चित्र को जब गिफ्ट में देते हैं बाद में उसको फेंक देते हैं, चरणों में पड़ जाता है, कचरे में पड़ जाता है। कोई इस प्रकार का कोई गिफ्ट ना दे। भगवान की दीवी प्रसादी माला जब धरती पर गिरी, पैरों में रेंगी, तो देवताओं के यद्यपि नारायण की कृपा से उन्हें विजय मिलने गई तो अमृत का पान किया। उसका परिणाम ये हुआ कि 2-4 माला भगवान के नाम के जपते थे वो भी भूल गए। परमात्मा के नाम का स्मरण बिना बिगड़ी को थोड़ी, गोविंद के नाम पे। आज प्रहलाद के पौत्र जो बलि महाराज हैं, दैत्यों के राजा, उन बलि महाराज के परम संत कहते हैं कि बाबा 12 भागवत में बलि महाराज का भी नाम आता है। और बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया और बोले कि गुरुजी, देवताओं से हम परास्त हो गए, देवताओं ने अमृत पी लिया, लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय है कि हम बिना अमृत पी करके देवताओं को परास्त कर सके? गुरु ने बताया, देवताओं ने अमृत पान किया इसलिए हम उन्हें मार कभी नहीं सकते हैं, लेकिन क्या हरा भी नहीं सकते हैं? आचार्य शुक्राचार्य कहते हैं, राजन, अमृत पान करने वाले देवताओं को यदि परास्त करना है तो 3 बातें याद रखना। 3 बातें क्या है? 3 बातें याद करना है। गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा। गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा जिसके पास है वो अमृत के समान ही शक्ति उसको प्राप्त मिलती है। एक दिन शुक्राचार्य ने कहा, तुम गुरु सेवा तुम्हारी मजबूत है, गौ सेवा तुम्हारी मजबूत है, संत सेवा भी तुम्हारी मजबूत है, जाकर के तुम आक्रमण कर दो देवताओं पर। देवताओं पर आक्रमण किया, परास्त कर दिया। अब स्वर्ग से देवता सब भागने लगे, इधर उधर सब दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते एक समय जब देखा तो बलि महाराज त्रिलोक के राजा बन गए। इनकी मनस्थिति बन गई, देवता मारे मारे फिरने लग गए। लेकिन मां को तो कष्ट होता ही है। देवताओं की माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ और कश्यप जी के पास गई, महाराज मेरे पुत्र आज दर दर भटक रहे हैं, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि इनका साम्राज्य इन्हें वापस दिया जाए? आज बलि का इतना साम्राज्य हो गया कि इनके साथ युद्ध नहीं कर सकते हैं। आजकल आप इतनी उदास क्यों रहती है? कश्यप जी पूछने लगे। मां कहती है, जिसके पुत्र कष्ट में हो क्या वो सही सुखी रह सकती है? जिसके बालक कष्ट में हो क्या वो सुखी रह सकती है? भगवान कश्यप ने माता अदिति से पूछा, सब ठीक तो है? बोला, ठीक नहीं है। मेरे पुत्र देवताओं को स्वर्ग से राजा बलि ने अपने छुड़ा लिया। देवताओं के स्वर्ग को ही क्या तीनों लोक में बलि का साम्राज्य हो गया है। मैं अनाहित किसी के नहीं करना चाहती, लेकिन मारना नहीं चाहती हूं। ऐसा कोई पुत्र मेरे घर में जन्म ले जो मेरे पुत्रों के राज्य को लौटा दे। भगवान कश्यप ने अपनी पत्नी को समझाया। क्या समझाया? क्व देहो भौतिको जन्मा आत्मक्वाचात्म प्रकृते परः कस्यते पति पुत्राद्य मोह एव हि कारणम। देवी, कौन किसका पुत्र, किसकी माता, ये सब मोह है, एकमात्र कारण है। मोह से जीव किसी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि हम पर
घर बैठे, सामने सड़क पर दो बच्चे धूप में खेल रहे हैं, एक पड़ोसी का एक अपना। अपने पुत्र को बुलाऊंगा, बेटा भीतर आ जाओ, धूप तेज है, कष्ट होगा। पड़ोसी के पुत्र को कोई कष्ट हो, उसको तुझे कोई परवाह नहीं है। देवी, मेरा ये रुलाने का काम है, ये माया का काम है। और हम तो इतने रिश्ते पाल लेते हैं कि साथ में धर्म के रिश्ते भी पाल लेते हैं और माया में फंस जाते हैं। अपना तो है, धर्म के भी रिश्ते ऐसे पाल लेते हैं कि बस महाराज, ताकि हम इसी प्रपंच में पड़े रहें। भगवान कश्यप बोले, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं, पयोव्रत। इस पयोव्रत को करने से जल्दी प्रातः उठना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना, भगवान की स्तुति करना, स्तुति के बाद तुम नियमित जप करोगी। और देखो, निष्ठा में ताकत होती है, विश्वास में प्रभु का वास होता है। माता अदिति ने बड़ी निष्ठा से व्रत किया और भगवान ने प्रकट होकर कहा, मैं आपके पुत्र इंद्र के संकट को मैं समझाता हूं, समझता हूं कष्ट को, लेकिन कष्ट की निवृत्ति के लिए आपके घर मुझे पुत्र बनकर आना होगा। उधर देवता लोग रोते रोते नारायण के पास गए, महाराज बचाओ, हम छुप रहे हैं। देवता बोले, बहुत बड़ा संकट आ गया है। भगवान राजा बलि ने तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि राजा बलि पर संत की कृपा बन गई थी, गुरु की कृपा बन गई थी। जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, गौ सेवा हो जाए, संत कृपा हो जाए, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। लेकिन गुरु सेवक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चरण छू लिए, महाराज कृपा बस दे दीजिए, ऐसे नहीं मिलती कृपा, ऐसे कृपा नहीं मिल सकती। प्रणाम करने के लिए आज झुकना तो दुश्वार हो गया है, बस महाराज जी जय श्री राम, तो महाराज जी का आशीर्वाद भी ऊपर जाता है, फिर जय श्री राम उस पर थोड़ी जाएगा। भाई आप प्रणाम करते हैं जय श्री राम, महाराज जी बोले जय श्री राम, अगर थोड़ा झुकोगे मिलेगा ना। पानी को लेने के लिए झुकना पड़ेगा, अमृत को लेने के लिए झुकना पड़ेगा, सेवा को लेने के लिए झुकना पड़ेगा। यदि झुकोगे तो ही तो मिलेगा, अकड़ोगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान होकर भी बलि से मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, लेकिन उधर आपकी माता अदिति बहुत उपवास करती है